ऐसी आइडेंटिटी, ऐसा वैल्यूएशन क्रिएट होने वाला है जहां आप खड़े होगे, लाइन वहां से शुरू होगी। क्यों होगी, क्या होगी, तो आपको रोज वेबिनार में आना पड़ेगा और मतलब जहां पर भी नॉलेज मिलता है आपको टेक्निकली, ये जो ऑन पेसिव का, वहां पे जुड़िए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ इनकम इंडिया के पास से जुड़े, लेकिन इनकम इंडिया का फायदा एक है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलती है, किंतु परंतु का मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये नहीं मिलता है ना। यहाँ पे जो प्रॉपर नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे स्पीकर है जो रियल में ऑथेंटिकल नॉलेज मिलती है। यहाँ पे टेक्निकल से लेके तो डीपली मतलब बैक ऑफिस से लेके तो सब कुछ। तो आज का जो रियल में मन की बात है, तो आप जब अजय शर्मा सर का प्रेजेंटेशन होने के बाद आप खुद हैंडरेस कीजिए, तो मतलब रियल में बहुत मजा आता है। और हम एक फैमिली है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल बिंदास बोलिएगा, जैसा बोलना आता है बोलिए, क्योंकि हम लोग अभी एजुकेशन ले रहे हैं ना बोलने का। तो थैंक यू। अभी मैं ज्यादा वक्त लेते हुए इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर को। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद भटकर सर, और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका तुल्य भारत के मन की बात के सेशन में। और ये सेशन धीरे धीरे अब अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नित नए हमारे साथ रोज नए नए जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो चाहते हैं कि उनको जानकारियां उस हिसाब से मिले जिस हिसाब से मिस्टर ऐश ने बैकएंड पे डिसाइड किया है, तो वो सभी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और ये बहुत मतलब खुशी की बात है कि हम ओ कनेक्ट से अपने जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा वीकली रिकैप करेंगे कि क्या क्या पीछे घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और किस लेवल पे किस मतलब हमारा करंट सिनेरियो क्या है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अतुल्य भारत के इस मंच से, और यहाँ से हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक जो जो सही जानकारियां बैकएंड पे हमारे बीच उपलब्ध हैं, हम उनको आप सभी के साथ शेयर कर सकें। तो आप सभी को विदित होगा कि 360 में हमारा 360 लास्ट वीक हुआ था, और वहां पर मिस्टर ऐश पहले वाले एपिसोड में तो नहीं आए थे जब 360 का एपिसोड चल रहा था, क्योंकि वो बिजी थे एक मीटिंग में। और मीटिंग जैसे ही खत्म की, उन्होंने खुद से लिंक जनरेट किया। हमारे सीईओ ने हमसे बात करने के लिए खुद से लिंक जनरेट किया और उस लिंक को बैक ऑफिस में डाला, और उसके बाद हम सभी वहां पर जुड़े। और उसके बाद जो कुछ हुआ है, जिन लोगों ने विटनेस किया है, वो रिमार्केबल था। तो मिस्टर ऐश जब हमारे साथ वहां पे जुड़े, सबसे बड़ी चीज उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बता रही थी कि बैकएंड पे वो जो जो चीजें अचीव करना चाहते थे, वो बेसिकली वो ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। और जब वो चीजें बैकएंड पे मतलब जिस तरह से उनकी मीटिंग्स रेगुलर चलती रहती हैं, जो जो डेवलपमेंट बैकएंड पे होती रहती हैं, वो करते रहते हैं। और साथ ही साथ में उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ये मेरा परिवार है, ये परिवार जरूर हम मेरा इंतजार कर रहा है, और जब मेरा इंतजार कर रहा है तो मुझे उनके बीच में उपलब्ध होना चाहिए। तो उसी को लेकर फिर वो हमारे बीच में आए, और हमारे बीच में आने के बाद उन्होंने अपनी जो प्रोग्रेस थी बेसिकली बैकएंड पे, वो हमारे साथ शेयर की। और उस प्रोग्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो बेसिकली हम पेंडिंग विड्रॉल्स के वजह से आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ऐश का कहना ये है कि वेल तो हम बथेरी सारी यहाँ पे कमा सकते थे, और इस समस्या का समाधान भी साइमल्टेनियसली कर सकते थे, लेकिन इस जो व्यवस्था परिवर्तन है ऑन पैसिव का, इसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो मतलब हम देने में विश्वास करते हैं, हम किसी भी तरह से लेने में विश्वास नहीं करते। तो जब तक हम वो पेंडिंग चीजें क्लियर नहीं कर लेते हैं अपने परिवार के बीच में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप सबको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो जो पेंडिंग पेमेंट्स थी, वो मिलियंस ऑफ डॉलर में है, और वो हमारे एक मर्चेंट के पास होल्ड थी। जैसे ही हमने शुरुआत की थी, उस वक्त से लेकर वो मर्चेंट के पास होल्ड पड़ी थी, और मर्चेंट के पास होल्ड होने की वजह से हम जो है आगे के पड़ाव की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। मर्चेंट भी, उसकी भी एक सीमा थी, वो 6 मंथ्स तक ही इनको होल्ड कर सकता था, और अब वो 6 महीने जो है लगभग पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद वो पेमेंट्स वहां से जैसे ही रिलीज होती हैं, हमारे पास अपना मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हम ऑलरेडी उसको तैयार कर चुके हैं। उसका खाका जो है 18 तारीख से हमें वो देखने के लिए मिलेगा, उसके स्केड्यूल्स मिलेंगे हमें देखने के लिए, मतलब प्रतिबिंब जिनको कहते हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। ओकनेट में आपको डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। बैकएंड पे हो सकता है पैकेजेस पे बथेरा सारा काम हो चुका है, वो पैकेजेस किस तरह से रहने वाले हैं वो देखने के लिए मिलेगा। और
ये फ्री का दौर, ये एक्सटेंशन का दौर, कुछ भाई बहन मेरे बड़े परेशान थे, हैशटैग एक्सटेंशन उन्होंने चला रखा था, तो उन लोगों के लिए बेशक स्पेशल ये न्यूज़ है कि वो एक्सटेंशन वाला दौर है, जो वो अब ये फाइनल एक्सटेंशन है, ठीक है। जरूरत पड़ा तो हम एक आध 2-4 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट लगता नहीं है कि जिस तरह से बैकएंड पे तैयारियां हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट फिर भी ये फाइनल एक्सटेंशन आप सभी को, हम सभी को ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है 10 डेज की, और 18 तारीख से मिस्टर ऐश ने मतलब डेट पे जोर डालकर कहा कि हम 18 तारीख से जो है इसके स्केड्यूल जो है अब वो रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट बैकएंड पे ऑलरेडी लाइव हैं, जिनकी लाइव वहां पे वो टेस्टिंग भी कर रहे थे, और मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम अब पूरी तरह से रिवैम्प्ड होकर, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस अब आप देखने वाले हैं। बेसिक रूपरेखा वही रहेगी जो हमारे साथ शेयर की गई है, बट प्रोफेशनल वर्जन की जहां तक हम बात करते हैं, जब हम पब्लिक जा रहे हैं तो प्रोफेशनल वर्जन आपको प्रोफेशनल तरीके से ही वहां पर दिखने वाला है। अब वो लैग्स, वो ग्लिचेस जो हम अभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं, हमें महसूस हो रहे हैं, वो सारे लैग्स और वो ग्लिचेस अब वहां पर नहीं दिखने वाले हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी हम सभी के लिए ये है कि जो मतलब मेन मुद्दा रहता है यहाँ पर इंटरनेट पे व्यवसाय करने का, वो आपका अपना डाटा सेंटर्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिस डाटा को, जिन कंटेंट्स को आप पब्लिक के साथ, या जिस टेक्नोलॉजी को आप पब्लिक करने जा रहे हैं, तो उसका जीता जागता प्रमाण जब हमें ओकनेक्ट का नया संस्करण मिला था, ये वाला प्रेजेंट संस्करण जिसको हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये संस्करण जब मिला था तो बिना किसी डाउन टाइम के, इंटरनेट की हिस्ट्री में डाउन टाइम उसको कहा जाता है जब हम कोई मेंटेनेंस या कोई नया एक्टिविटी या नई चीज को कोई इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं, तो हम बीच में कुछ गैप लेते हैं, जिन 4-5 घंटे, 6 घंटे या 2 दिन या 3 दिन, डिपेंड करता है कि किस तरह की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसकी वो डेवलपमेंट को डाटा सेंटर पे लोड करने के लिए बीच में टाइम दिया जाता है, और उसी को डाउन टाइम कहा जाता है। और खुशखबरी ये है कि हमने जीरो डाउन टाइम में वो किया है। तो जीरो डाउन टाइम का मतलब क्या होता है? जीरो डाउन टाइम का ये मतलब है कि हमारे पास पहली बात तो अपना डाटा सेंटर है, नंबर 1, ठीक है। और अगर हमने इसको जीरो डाउन टाइम में अचीव किया है, तो इसके पास हमारे पास स्टैंड बाई डाटा सेंटर भी है। तो ये चीजें कहीं नहीं जाती हैं, ये चीजें आपको महसूस करनी होंगी, समझनी होंगी, ठीक है। हमारे पास ये 2 चीजें ऑलरेडी रेडी हैं, और एक मेगा डाटा सेंटर जिसके बारे में बताया गया था कि पूरी दुनिया में इस तरह के 3 ही मेगा डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है, 2 यूके में और एक यूएसए में, और फोर्थ जो जिसका हम बात कर रहे हैं, जिस डाटा सेंटर की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बैकएंड पे काम चल रहा है, वो डाटा सेंटर, उस लेवल का डाटा सेंटर हमारा बैकएंड पे वो भी रेडी होकर मिस्टर ऐश ने कहा था कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और हो सकता है जल्दी में मिल जाए। अब मिस्टर ऐश ने एक चीज बड़ी शानदार की है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये मतलब लोगों की भावनाओं को समझना, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं, हो सकता है कि नहीं इस बिजनेस को समझ पा रहे हो, क्योंकि जो कुछ चीजें अभी घटित ही नहीं हुई हैं, जो कुछ हुआ ही नहीं है, उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले के दौर में, जब हमारे माता पिता का दौर था, उस दौर में, या हमारे अपने दौर में कहिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने जो 40+ है, उन्होंने वो दौर देखा है। हम कभी भी ये बिलीव नहीं कर सकते थे कि हम इस तरह से कहीं पे जुड़े होंगे, और वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जो है अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे होंगे, अपने विचारों को साझा कर रहे होंगे। लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल हो चुका है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका मतलब एंड्रॉयड की रही, क्योंकि मुझे लगता है 90% जो है वो मोबाइल फोन यूजर्स हैं, 90% से भी ज्यादा। अगर आप देखेंगे बैकएंड पे, अगर आप ओट्रिम को लगातार यूज करते आ रहे हैं, तो वहां पे जो ट्रैफिक की रेशियो आप देखेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो मोबाइल यूजर्स हैं। तो पूरी दुनिया में 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन में 512 करोड़ के करीब करीब, एग्जैक्ट मतलब आंकड़ा नहीं मैं इसको कहूंगा, लेकिन लगभग के करीब, अप्रोक्सीमेट के करीब इतने 512 करोड़ जो है आईपी एड्रेस रजिस्टर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 करोड़, हम राउंड फिगर में लेकर चलते हैं कि 500 करोड़ लोग 24/7 इंटरनेट पे जो है ये सारी एक्टिविटी करते हैं, वो इंटरनेट से जुड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हमारी दुकानें खुली पड़ी, उन दुकानों को वो विजिट करते हैं, और वहां से जो बैकएंड पे डाटा सेंटर्स पे डाटा रहता है, उस डाटा को वो एक्सेस करते हैं। तो 500 करोड़ लोग इन 24 आवर्स, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये मार्केट है। मिस्टर ऐश ने इसीलिए इस मार्केट को चूज किया, क्योंकि एक तो उनका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, वो मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ इससे बड़ा व्यवसाय और इससे बड़ी मार्केट पूरी दुनिया में कोई भी उपलब्ध नहीं है, जो 24 घंटे खुली रहती है, और जहां पर 500 करोड़
कस्टमर्स रोज के रोज 500 करोड़ कस्टमर इस मार्केट से जुड़ते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी ये मार्केट थी, पोटेंशियल यहाँ पर बहुत था, और उनका बैकग्राउंड जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता था, इसलिए उन्होंने इंटरनेट के इस पर्टिकुलर बिजनेस को चुना, और वहां पर भी उन्होंने बेस बनाया अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका मशीन लर्निंग के साथ अब इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, और एक मतलब जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ जो है वो मल्टीपल टास्किंग जो है एक बार में कर सकती है, और आप उसको कितना भी काम दीजिए। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड डेप्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की। बस आपको मालूम होना चाहिए कि हम इससे किस तरीके से काम करवा सकते हैं। तो एक तरीके से समझिए लेमैन की लैंग्वेज में, आसान भाषा में, कि इंटरनेट पे सबसे सस्ता मजदूर आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि उससे किस तरह से काम कराना है। तो ये जो पिछले 4 साल में 5 साल में हम कर रहे थे, हम यही सब कर रहे थे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से मानवता की सहायता के लिए